कभी कभी काम करना एक पहाड़ तोड़ना जैसा लगता है, और ये सब तब होता है जब मुझे पीरियड्स का टाइम होता है मेरे साथ। उस दिन क्या होता है ना कि मेरा मन बिल्कुल नहीं करता है। फर्स्ट डे तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि सुबह उठ कर के मैं कोई भी काम करूं। ऐसा लगता है थोड़ा सा रिलैक्स करूं, बट हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी कहाँ हटने वाली है। चाहे पेन हो, प्रॉब्लम्स हो, कुछ थोड़े बहुत काम तो करने ही होते हैं। हाँ, हमें थोड़ी सी आराम ज़रूर मिल जाती है। हमारे घर ये रूल्स है, ये नियम्स है कि मतलब हम लोग किचन वगैरह में खाना वगैरह बनाने नहीं जाते हैं, तो थोड़ी बहुत आराम मिल जाती है। बट फिर भी पूरा दिन तो लगे ही रहना पड़ता है। अगर आपके घर में भी बच्चे होंगे तो आपको पता ही होगा कि आप कितना भी चाहो, पीरियड्स का दिन हो या फिर कभी भी नॉर्मल डे हो, फिर भी आपको काम से छुट्टी मिलेगी ही नहीं। तो बस मेरे साथ भी सेम वही होता है। मैं सोचती हूँ कि पीरियड्स के दिन में थोड़ी सी आराम करूँगी, थोड़ी सी रिलैक्स, बस उस दिन मेरे पास दो गुना काम हो जाते हैं। मैं किचन से थोड़ी सी फ्री हो जाती हूँ तो सोचती हूँ घर के बाकी जितने भी एक्स्ट्रा काम है, जो साफ़ सफाई वाले डेली मैं नहीं कर पाती हूँ, वो काम मैं इन 3 दिनों तक कर लूँ। जैसे कि मैं इन दिनों ज़्यादातर मोस्टली मैं फ्रिज की क्लीनिंग कर लेती हूँ, मैं और एक्स्ट्रा सफाई कर लेती हूँ। जैसे मैं डेली बेड के नीचे अंदर जा कर के झाड़ू वगैरह नहीं लगाती हूँ, वो आज के दिन मैं कर लेती हूँ। तो मतलब मुश्किल तो काफ़ी ज़्यादा लगता है, बट फिर भी हमारा वो रूटीन होता है, हमारा दिनचर्या है, तो हम अपने दिनचर्या, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं हट सकते हैं। बस इन्हीं सब चीज़ को ध्यान रख के मैं अपने काम को करते जाती रही हूँ और अपना 100% देने की कोशिश करती रहती हूँ। बट हाँ, इन दिनों मुझे ऐसा लगता है कि काम करना बहुत मुश्किल है, एक पहाड़ तोड़ने जितना मुश्किल है। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे बस मेरा था कि ये वाला कमरा में मैंने झाड़ू पोछा कर दिया ताकि सब लोग नहा धोवा के पूजा पाठ कर सके। बाकी के रूम में मैं धीरे धीरे आराम से सारे कमरे में झाड़ू पोछा करूँगी। रीज़न ये था ना कि मैंने आप लोग से बताया कि सुबह सुबह मेरा रहता है कि अभी इन 3 दिनों में बहुत अच्छे से झाड़ू पोछा करती हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-1.5 घंटा लग जाते हैं, क्योंकि मैं अंदर अंदर से पीछे हर एक कोने को की सफाई कर लेती हूँ इन 3 दिनों तक। तो किसी दिन मैं एक घर की अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, किसी दिन डस्टिंग करती हूँ, किसी दिन फ्रिज क्लीनिंग, किसी दिन जो है ना बाथरूम वगैरह क्लीन, इस तरीक़ा से करती हूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ थोड़े बहुत शेयर करती ही रहती हूँ। और बच्चों के स्कूल रहते हैं तो थोड़ा बहुत जो है टाइम निकल भी जाता है। जब बच्चे अगर घर पे है ना तो फिर तो टाइम मिलना मुश्किल ही है। मेरे साथ सेम यही होता है। बड़ी बेटी तो स्कूल चली गई थी, बट छोटी वाली घर पे ही थी, तो इनके में भी लगना ही होता है, इनको भी देखना होता है, संभालना होता है। तो पीरियड्स में कहने के लिए होती है कि छुट्टी है, थोड़ी सी किचन से छुट्टी मिल जाती है, वो भी सिर्फ खाना वगैरह बनाने के लिए। खाना वाना नहीं बनाना होता, बाकी सारे एक्स्ट्रा काम जो होते हैं वो करने ही होते हैं। तो थोड़ा काम करना मुश्किल होने के बावजूद भी बहुत सारे एक्स्ट्रा काम इन दिनों हो जाते हैं। आप लोगों के साथ होते हैं कि नहीं? आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और हाँ गाइज़, मैं आप लोग से कुछ बोलने वाली थी। आप लोग को मेरा ब्लॉग आप लोग कहाँ से देखते हो? आप लोग मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है कि नहीं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं भी आप लोगों के मेरा भी चैनल थोड़ा बहुत ग्रो हो। जो लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं उनका कमेंट हमेशा ही देखती हूँ, हमेशा ही पढ़ती हूँ और उसका आंसर देने की कोशिश पूरी करती हूँ। बहुत सारे लोगों को मेरे शॉर्ट्स ब्लॉग पसंद आते हैं, बहुत सारे लोगों को मेरे लॉन्ग ब्लॉग्स पसंद आते हैं। आजकल मैं लॉन्ग ब्लॉग्स डेली नहीं लेके आ रही हूँ, 1-2 दिन गैप करके लाती हूँ। रीज़न यही है कि थोड़े बहुत तो उतने ज़्यादा टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल सा हो गया है। अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोगों के बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं कि नहीं? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सारे कमरे में झाड़ू लगाने में मुझे लग गए थे 1 घंटा। मैंने थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखाया, मैंने हर एक चीज़ को हटा हटा के झाड़ू लगाया था। मुझे ना थोड़ी सी ये इसी वजह से ना थोड़ी सी ब्लॉगिंग वगैरह जब मैं करती हूँ ना, तो थोड़ी सी मुझे यही प्रॉब्लम होती है। मुझे क्या है कि अंदर घुस के लगाना होता है और मुझे ये सब चीज़ दिखाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। ऊपर ऊपर मैं बस दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे सारे कमरे में झाड़ू पोछा कर रही लिया था मैंने अपने वाले कमरे में तो पहले ही कर लिया था करके, और उसके बाद सारे कमरे में आराम से कर रही हूँ, ताकि सब लोग उधर नहा धोवा के जो माँ पापा हैं। तो माँ तो अभी नहीं नहाती है, क्योंकि माँ को इन दिनों नाश्ता वगैरह बनाना होता है। तो माँ का रहता है कि अपना नाश्ता बना के ही फिर वो नहाना धोना करती है। पापा नहा लेते, पापा नहा के पूजा पाठ कर देते हैं। और जिस दिन मुझे पूजा पाठ करना रहता है, मैं खुद ही
सुबह बच्चों को स्कूल भेज के नहा धोवा के पूजा पाठ कर लेती हूँ, तो सबको आराम हो जाता है। फिर मैं अपना नाश्ता पानी बनाते रहती हूँ, तो माँ भी नहा लेती है इसी बीच। बट मेरा जिस दिन मेरा पीरियड्स का टाइम चलता है तो उन दिनों फिर माँ को लगना पड़ता है किचन में, तो इस वजह से माँ थोड़ी सी लेट से नहाती है। तो बस यहाँ सारे कमरे में साफ़ सफाई हो गया। आज मैंने सोचा था कि घर मेरे जितने भी कपड़े थे मेरे हस्बैंड के, मेरे, तो इन सबको मैं प्रेस करके रख देती हूँ। रीज़न है ना कि गाइस डेली अगर नहाने से पहले कपड़े प्रेस करना, तो कभी कभी मन होता है ना मन करता है ना नहीं करो, क्योंकि बहुत सारा थोड़ा सा आलस आ जाता है अपने लिए कपड़े फिर प्रेस करना। और मेरा है कि मैं बिना कपड़े प्रेस किए पहनती नहीं। आप लोगों को शुरू से, आप लोगों ने मेरे थोड़े बहुत ब्लॉग जिन्होंने देखा उनको पता होगा। तो बस आज मैंने सोचा कि जितने भी मेरे सूट्स वगैरह है जो कि मैं डेली यूज़ के लिए पहनती हूँ वो उनको प्रेस कर लेती हूँ। और हस्बैंड के कुछ शर्ट टी शर्ट वगैरह भी थे, इनको भी मैं प्रेस कर लेती हूँ। और घर पे ही मैं अपने कपड़े, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों के कपड़े वो मैं प्रेस कर देती हूँ। माँ पापा का जो है ना कपड़ा वो मतलब माँ दे देती है प्रेस करने वाले भैया को, तो वो करके ला देते हैं। बाकी हम अपना जो घर का डेली यूज़ वाला होता है वो मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस एक एक करके मैंने सारे कपड़े को प्रेस किया। और मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, बट मैं सोची कि चलो आखिर पूरे दिन मैं करूँगी भी क्या, तो एक्स्ट्रा काम कर लेने से क्या होता है कि फिर जब हमारा डेली का जो रूटीन होता है, डेली का डे होता है, उसमें थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है इन सब चीज़ों से, जो एक्स्ट्रा काम होते हैं इन सब चीज़ों से। तो इसलिए अच्छा लगता है मुझे पीरियड्स के दिन में ये सब जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग का काम है। और घर में आप कितना भी काम करो ना, आपके काम घर के ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे। ये आप लोगों ने माना है कि नहीं, घर के काम ना कभी ख़त्म नहीं होते। आप इधर अगर एक कमरा ठीक करके जाओ तो सेकेंड कमरा देखो तो फिर से बिखरा हुआ है, फिर से मैं जाती हूँ, फिर से ठीक करती हूँ, फिर आगे रूम कभी बिखरा मिलेगा, वहाँ जाओ वहाँ ठीक करो, फिर दूसरा रूम मिलेगा, कभी किचन मिलेगा। तो मतलब घर के काम ना ख़त्म नहीं होने वाले हैं। तो इनमें पूरा टाइम देना मुझे नहीं लगता कि सही है। सुबह के टाइम दे दो, सुबह सारे कमरे की मैं अच्छे से साफ़ सफाई कर देती हूँ, जितना भी कमरा है ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। किचन वगैरह को तो हमेशा नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ। बट हाँ, ये रहता है कि फिर उसके बाद एक ही बार शाम को फिर से अगर छिटा छिटा मिलता है तो फिर शाम को एक बार फिर से कर लेते हैं। तो घर के काम थोड़े मुश्किल तो है ही, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं, हम लोग दिन भर घर में रहते हैं, हम लोग को दिन भर घर का ही काम करना पड़ता है। और घर में रहेंगे तो हम लोग को हर छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देती रहती है। तो इन दिनों थोड़ा सा तो आराम करना बनता है। आप लोग करते हो कि नहीं पीरियड्स के दिन में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करती हूँ आराम करने का, बट मैं नहीं कर पाती क्योंकि मेरे से हो नहीं पाता है। रीज़न यही है, बस कुछ वो नहीं रहता बस, लेकिन हाँ रहता है कि माँ जैसे नाश्ता बना रही है तो मुझे उस टाइम बैठना अच्छा नहीं लगता है कि माँ क्योंकि बड़ी है तो फिर वो नाश्ता में लगी रहेंगे और मैं उनके सामने बैठूँ या लेटूँ तो मुझे पसंद नहीं आता। इसीलिए मैं अपना एक्स्ट्रा कुछ काम भी करते रहती हूँ ताकि उनका जब नाश्ता खाना बनता रहे और मेरा भी कुछ काम होते रहे। तो और जब हम लोग 3 बजे, जैसे मैं डेली रेगुलर दिन में बैठी रहती मतलब फ्री हो जाती हूँ, सेम इन दिनों भी मैं 3 बजे ही अपने आप को फ्री करती हूँ 1-2 घंटे के लिए। फिर थोड़ा सा देर के बाद फिर से रेस्ट करने के बाद फिर उठ के फिर से अपना वही जो रूटीन होता है वो, बस एक किचन का रूटीन थोड़ा बहुत कम हो जाता है, बर्तन वगैरह का तो नहीं होता है, बट हाँ खाने पीने से थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। 3 दिनों तक ये झंझट नहीं रहता है कि सुबह में नाश्ता क्या बनाना, आफ्टरनून में लंच क्या बनाना है, शाम को स्नैक्स बच्चों को क्या बना के देना है, रात का डिनर क्या बनाना है। इन सब चीज़ों की जो है ना वो नहीं रहती है। बस 3 दिन इन सब चीज़ों से माइंड थोड़ा सा फ्री होता है, बाकी फिर और सब काम तो रहते ही हैं। तो भी इतने सारे काम होने के बावजूद ऐसा लगता है का ये काम हमसे होगा ही नहीं। फर्स्ट डे मेरे साथ ऐसा रहता है, बाकी 2 दिन तो फिर थोड़ा बहुत ठीक ही हो जाता है। आप लोग के साथ होता है कि नहीं, आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। जो भी लेडीज़, जो भी मेरे जैसे दीदी जो भी आप लोग ब्लॉग देखते होगे, आप लोग पसंद करते हो, आप लोग भी बताना। और गर्मी मेरे यहाँ ना अभी असम तिनसुकिया में गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है यहाँ पे ना। अगस्त सितंबर के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, बाकी सब टाइम में बहुत ही अच्छा सा मौसम होता है। मतलब गर्मी क्या है पता ही नहीं चलता, जून जुलाई तक, जुलाई से थोड़ी बहुत स्टार्ट हो जाती है और अगस्त से सितंबर ना बहुत ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी रहती है, जिसमें ऐसा रहता है कि मतलब कूलर की हवा का भी पता नहीं चलता है कि कूलर का हवा भी चल रहा है या नहीं, ऐसा हो जाता है।
तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी कपड़े थे उनको मैंने प्रेस करके अब रख लिया है। अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए फटाफट से, और नहा के उसके बाद फिर से मुझे कपड़े वगैरह वॉश करने थे, तो मैंने आज कपड़े हाथ से ही वॉश करूँगी। मुझे ना मशीन में कपड़े डालना बहुत झंझट का काम लगता है, बहुत ज़्यादा झंझट। आप लोगों को लगता है कि नहीं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बहुत झंझट वाली काम लगती है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। बार बार जाओ, चलाओ, पानी निकालो, ये सब करते करते कितना सारा टाइम निकल जाता है। बट हाँ, ये रहता है कि हम एक काम करते हैं तो फ्री से अपना कपड़े वगैरह धुलते रहता है, ये भी रहता है। बट फिर भी मुझे थोड़ी सी झंझट लगती है, तो जो अगर मेरे पास नॉर्मल कपड़े हैं तो फिर मैं हाथ से ही धोना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। बाकी चादर बेडशीट वगैरह रहता है तो फिर मशीन तो लगाना बनता है, क्योंकि बेडशीट वगैरह मशीन में ही धुलने से सही रह जाता है। उतना ज़्यादा सारे कमरे का बेडशीट वगैरह होने से अच्छा रहता है। फिर मैं चली गई थी नहाने, सारे कपड़े को रख के, नहा करके ये सारे कपड़े को मैंने हैंग करके सुबह मतलब रख दिया था। फिर मैं आप लोग से मिल रही हूँ आफ्टरनून के टाइम में। तो यहाँ पे ले आकर के मैंने कपड़े सारे, बाथरूम में पानी इसके सारे निकल गए थे, तो फिर उसको ले आकर के मैंने पीछे ऐसे टांग दिया। पीछे ही मुझे कपड़े डालना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे ना मेरा एकदम शांत है। जब भी मतलब कपड़ा हल्का हल्का सा मुझे लगता है सिम सा है, तो फिर मैं अपना सारा कपड़ा यहाँ से हटाकर शाम के टाइम में अपने रूम में पर टांग देती हूँ या बीच वाले कमरे में टांग देती हूँ। तो फ़ैन और कूलर के हवा के वजह से सारे मेरे कपड़े जो है ना सूख जाते हैं। तो इसी तरीक़ा से मेरा पूरा दिन जो है ना, पूरा दिन तो बिज़ी ही रहता है। बट हाँ, वही है कि डेली की अपेक्षा थोड़ा सा काम करना मुश्किल सा लगता है। पर तो चलिए गाइज़, आई होप मेरा आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कौन सा दिन अच्छा लगता है। मुझे संडे वाला जो डे होता है ना, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, बट बहुत ज़्यादा बिज़ी डे हो जाता है। आप लोग को कौन सा डे अच्छा लगता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे कौन सा मतलब वीकडे में जितने भी वीकडे अच्छे लगते हैं, या फिर जो आपके डेली के डे होते हैं वो अच्छे लगते हैं? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए।